दोस्तों आज इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा पोविडॉन आयोडाइड गार्गिल के बारे में। ये किस काम में आती है, इसे हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये कितने रुपए की होती है, क्या हैं इसके फ़ायदे और क्या हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पोविडॉन आयोडाइड गार्गल एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के ग्रोथ को रोकता है। ये ओरल हाइजीन को मेंटेन करता है। इसका इस्तेमाल ओरल कैविटी में किया जाता है। जैसा कि गार्गिल का अर्थ ही होता है कुल्ला करना, तो आप समझ सकते हैं कि यह एक सॉल्यूशन है जो मुंह और गले में होने वाले प्रॉब्लम्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क करता है। दोस्तों ये फार्मूला हमारे मुंह में, मसूड़ों में और गले में होने वाले इन्फेक्शन की रोकथाम में दिया जाने वाला एक सॉल्यूशन होता है। दोस्तों यह फार्मूला ऑइंटमेंट और लोशन में भी उपलब्ध होता है, जिसका इस्तेमाल शरीर के बाहरी हिस्से पर चोट लगने पर, घाव को साफ करने और उस पर लगाने के लिए किया जाता है। फिलहाल मैं आपको पोविडॉन आयोडाइड गार्गिल की जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों यह 100 ml की बोतल में होता है, जो मार्केट में अलग अलग नामों से उपलब्ध होता है। यदि इसके ब्रांड नेम की बात करें तो बेटाडीन गार्गिल एक पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो विन मेडिकेयर कंपनी का होता है। इसके अलावा सिप्लाडीन गार्गिल जो कि सिप्ला कंपनी का होता है, बेटाकाइन गार्गिल जो कि मैनकाइंड कंपनी का होता है, पोविडॉट गार्गिल जो कि लीफोर्ड कंपनी का होता है। इसके एमआरपी की बात करें तो यह 120 रुपए का होता है। ब्लिस्डिन गार्गिल यह एम्बल कंपनी का होता है और यह 120 रुपए का मार्केट में उपलब्ध होता है। दोस्तों यह 50 ml और 100 ml की बोतल में होता है। यदि पोविडॉन आयोडाइड की स्ट्रेंथ की बात करें तो यह 2% वेट वॉल्यूम में भी होता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में अल्कोहल 8.38% वेट बाई वेट में होता है। बात करें इसके इस्तेमाल की तो जैसा कि जब भी हमारे मुंह में सामान्य रूप से पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इससे मुंह में इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। जैसे यह मुंह, गले और मसूड़ों के इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ही कारगर होता है। जैसे कि मसूड़ों में सड़न हो गई हो, दांत हिलने के कारण मसूड़ों में कमजोरी आ गई हो या मसूड़े छिल गए हों। कभी कभी ब्रश करते वक्त ब्रश मसूड़े पर लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों पर स्क्रैच आ जाते हैं, घाव हो गए हों या मसूड़ों पर छाले निकल आए हों, मुंह के अंदर के भाग में कोई इंजरी हो गई हो, गले के इन्फेक्शन जैसे गले में टॉन्सिलाइटिस हो गया हो, यानी कि टॉन्सिल में सूजन हो गई हो जिसके कारण निगलने में दर्द हो रही हो, गले में खराश होने पर, पान मसाला गुटखा खाने वाले लोगों में मुंह में तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे मुंह से बदबू आती है, मुंह के अंदर की परत पर रैशेज आ जाते हैं, सूजन आ जाती है, ईसोफेजाइटिस यानी कि हमारे फूड पाइप जो हमारी खाने की नली है उसमें इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से कुछ भी निगलने में दिक्कत होती है, गले में या मुंह में सफ़ेद छाले हो गए हों। दोस्तों मुंह के इन्फेक्शन में मुंह से बदबू आ रही हो तो ऐसी स्थिति में इस गार्गिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंह में सूखापन होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दांत की सर्जरी में भी इस गार्गिल का इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट दांत निकालने के बाद भी इस गार्गिल का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। दोस्तों पोविडॉन गार्गल बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और इन्हें बढ़ने से रोकता है, जिससे इन लक्षणों से राहत मिलती है। यह मुंह की स्वच्छता को अच्छा बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों इसको लेने के बाद आपको कम से कम 30 मिनट के लिए खाने पीने या धूम्रपान करने से बचना चाहिए। दोस्तों अंत में हम जान लेते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यह कुल्ला करने के लिए या गलाले करने के लिए होता है। इन दो तरीकों से इस्तेमाल करके आप मुंह और गले की समस्याओं से निजात पा सकते हैं।
दोस्तों समान मात्रा में कप में पोविडॉन आयोडाइड गार्गल और पानी लें। मतलब कि यदि आप 5 ml गार्गल ले रहे हैं तो 5 ml पानी भी लें। और अगर स्वाद की समस्या है तो उसे उतने ही गर्म पानी के साथ डाइल्यूट करें। थोड़े समय के लिए मुंह में सॉल्यूशन को घुमाएं जिससे दवा मुंह में अच्छी तरह घुल जाए और फिर इसे थूक दें। 30 सेकंड तक कुल्ला या गलाला करें। ध्यान रहे थूक को मुंह में तुरंत ना निगलें। कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला करने के बाद ही थूक को अंदर निगलें। प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग इसे हर 2 से 4 घंटे में दोहराएं। दोस्तों इस तरह आप दिन में 2 बार या ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। दोस्तों किसी भी दवा की तरह पोविडॉन आयोडाइड गार्गल में भी कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। आमतौर पर जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं उनमें जलन हो सकती है, चुभन हो सकती है, खुजली इरिटेशन हो सकती है। पोविडॉन आयोडाइड से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट्स में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फिर भी अगर साइड इफ़ेक्ट्स बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। धन्यवाद। दोस्तों यदि वीडियो यूज़फुल और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सेहत और दवाइयों के बारे में ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।